हेलो दोस्तों, कोई भी बिजनेस साम्राज्य एक दो साल में खड़ा नहीं होता, बल्कि इसे फलने फूलने में दशकों बीत जाते हैं। वैसे भी किसी बिजनेस को खड़ा करना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उसे कामयाबी की ऊंचाइयों तक बनाए रखना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही बिजनेस ब्रांड की जो आजादी से पहले शुरू हुए थे और आज भी अपना विश्वास लोगों के बीच में बनाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उन ब्रांड्स के बारे में जो आजादी से पहले शुरू हुए और उन्होंने अब खड़ा कर लिया अपना अरबों का साम्राज्य। तो दोस्तों, पहला ब्रांड है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा वो कंपनी है जिसके चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा। 1945 में शुरू हुई इस कंपनी का शुरुआती नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी था। इस कंपनी को दो भाइयों जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा ने अपने साथी मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर शुरू किया था। महिंद्रा भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर M&M को देश की बेहतरीन स्टील बनाने वाली कंपनी के बारे में सोचा था, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके इस सपने को बड़ा झटका लगा। 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ ही देश के ये साथी कंपनी के हिंदू मुसलमान दोस्त भी बढ़ गए। पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहां के पहले वित्त मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। मुश्किलें तो बहुत थी, लेकिन इसके बावजूद महिंद्रा बंधुओं ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कुल संपत्ति 22 मिलियन है। इस ग्रुप का कारोबार आज 100 देशों में फैला हुआ है। 150 कंपनियों के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। दोस्तों, दूसरा ब्रांड है बिसलेरी। शुरुआत में बिसलेरी मलेरिया की दवा बेचने वाली कंपनी थी, जिसे एक इटालियन बिजनेसमैन फेलिस बिसलेरी ने शुरू किया था। 1921 में फेलिस बिसलेरी के निधन के बाद यह दवा कंपनी उनके फैमिली डॉक्टर रोजेस ने खरीद ली। शुरुआती दिनों में बिसलेरी के ये दोनों प्रोडक्ट केवल अमीरों तक ही सीमित थे और 5 सितारा होटल तथा महंगे रेस्टोरेंट में ही मिलते थे। कंपनी भी जानती थी कि अपने प्रोडक्ट्स को सीमित दायरे में रखकर वो सफल नहीं हो सकती, इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। आम लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचने के बाद ही ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी का सोडा खरीदना पसंद किया। खुसरू सुनतक के बाद बिसलेरी की कमान आई पार्ले कंपनी के कर्ता धर्ता चौहान ब्रदर्स के पास। प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए पार्ले ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया, पैकेजिंग में कई तरह के बदलाव किए। इतना कुछ करने के बाद बिसलेरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। जिस आइडिया को कभी पागलपन कहा गया था, उस आइडिया से बिसलेरी ने भारत की सील्ड वाटर बोतल इंडस्ट्री पर 60% की हिस्सेदारी पाली। अपने 135 प्लांट के दम पर बिसलेरी रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी बेचने लगी। बिसलेरी अपने प्रोडक्ट को 5000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रक और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए 3.5 लाख रिटेल आउटलेट तक पहुंचा रही है। 2019 में भारत में बिसलेरी की मार्केट वैल्यू $24 मिलियन थी। माना जा रहा है कि 2023 तक की मार्केट वैल्यू $60 मिलियन होगी। दोस्तों, अगला ब्रांड है फेविकॉल। सन 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नामक कब्जे में जन्मे बलवंत पारेख एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे। बलवंत पारेख वकालत की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और मुंबई जैसे शहर में जीवन चलाने के लिए एक डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। इसके बाद उन्होंने एक लकड़ी व्यापारी के कार्यालय में चपरासी की नौकरी की। वह प्रिंटिंग प्रेस से लेकर लकड़ी व्यापारी के यहाँ काम करने तक कुछ न कुछ सीखते रहे। बलवंत को अपना सपना तब साकार करने का मौका मिला जब भारत आजाद हुआ। बलवंत को अपना वो टाइम याद आया जब वो लकड़ी व्यापारी के वहां चपरासी की नौकरी करते थे। इस दौरान उन्होंने देखा था कि कैसे कारीगरों को 2 लकड़ियों को जोड़ने में मुश्किलें आती थी। लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए पहले जानवरों की चर्बी से बने गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए चर्बी को बहुत देर तक गर्म किया जाता था। गर्म करने के दौरान इसमें से इतनी बदबू आती थी कि कारीगरों को सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। इस बारे में सोचते हुए बलवंत को आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी गोंद बनाई जाए जिसमें से ना ही इतनी बदबू आए और जो इस्तेमाल करने में काफी आसान हो। वह इस संबंध में जानकारी जुटाने लगे। बहुत तलाश के बाद उन्हें सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का तरीका मिल गया। इस तरह बलवंत पारेख ने अपने भाई सुनील पारेख के साथ मिलकर सन 1959 में पीडीलाइट ब्रांड की स्थापना की। यह कंपनी अब 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करती है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा फायदा फेविकॉल ने ही दिया।
गुजरात के एक साधारण परिवार से आने वाले बलवंत पारेख, जिन्होंने चपरासी तक की नौकरी की, उन्हें फोर्ब्स कुछ वर्ष पहले एशिया के सबसे धनी सूची में 45वां स्थान दे चुकी है। उस समय बलवंत पारेख की निजी संपत्ति 1.36 बिलियन डॉलर थी। अगला ब्रांड है डाबर। डाबर की शुरुआत साल 1884 में कोलकाता के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एस.के. बर्मन ने की थी। उन्होंने आयुर्वेद की मदद से हैजा और मलेरिया में कारगर साबित होने वाली दवाइयां भी बनाई। 1884 में ही वो साल था जब डॉक्टर बर्मन ने आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की। दरअसल उनकी ये शुरुआत ही डाबर जैसे हेल्थ केयर बिजनेस की नींव थी। डाबर धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां छूने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों 1960 में डॉक्टर एस.के. बर्मन डाबर को अपनी अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे। कलकत्ता की तंग गलियों में शुरू डाबर का सफर 1972 में दिल्ली के साहिबाबाद की विशाल फैक्ट्री, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर तक पहुंच चुका था। आज के समय में बर्मन परिवार की टोटल नेटवर्थ 11.8 बिलियन डॉलर हो गई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे ब्रांड जो देश की आजादी से पहले शुरू हुए थे और आज इनका काफी नाम है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।